नमस्कार कृपावश में एक रहस्य मंदिर की बहुत सुंदर कहानी है। यह कहानी सज्जनपुर में रहने वाले ब्राह्मण परिवार की है, जिसमें दीनदयाल अपनी पत्नी शारदा और अपने पहले बेटे अभिमन्यु और उसकी पत्नी रतन और दूसरे बेटे राघव और उसकी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। अभिमन्यु और राघव रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन काफी समय हो जाने के बाद भी अभिमन्यु और राघव घर नहीं पहुँचे, तो राघव की पत्नी सुजाता और अभिमन्यु की पत्नी रतन दोनों व्याकुल होकर उन्हें गांव में ढूंढने लगी। सुजाता गांव में रहने वाले पड़ोसी चाचा से पूछती है, चाचा आपने उनको कहीं गांव में देखा है? चाचा कहते हैं, नहीं बेटा, आज तो आए ही नहीं। भिक्षा के लिए वैसे बिटिया का हुई गया। सुजाता उदास होकर कहती है, कुछ नहीं चाचा, सुबह को घर से जेठ जी और ये दोनों साथ घर से ही निकले थे, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। चाचा कहते हैं, कहाँ देख लिया? उनको कहीं पूजा करवा के ताई तो नहीं बैठ गए? सुजाता रोते हुए कहती है, नहीं, ये सारे घर और गांव देख चुके हैं, कहीं नहीं। पीछे से रतन भी आ जाती है। सुजाता भाभी के दोनों मिले कि नहीं? मुझे तो नहीं मिले। मैंने हर गली और सब जगह देखा, सबसे पूछताछ भी कर लिया। सुजाता कहती है, यहाँ कहीं चले तो नहीं गए हमसे रूठकर? तभी पास में एक लड़का योगेश आता है। भाभी अब रो क्यों रहे हो? रतन रोती हुई सुजाता से कहती है, भाभी हिम्मत रखो, यहाँ दोनों यहीं आसपास के गांव में होंगे। तभी योगेश कहता है, अरे भाभी, मैंने दोनों को गांव के दक्षक मंदिर के रास्ते पर जाते हुए देखा था। योगेश की बात सुनकर सुजाता और रतन दोनों घबरा जाते हैं। वहीं खड़े चाचा जी बोलते हैं, बेटा अब दोनों घर चलिए, जाओ, अब शाम हो गई है, वैसे भी शाम का समय हो गया है। दक्षक राक्षस रात में आ जाता आवत है, जल्दी जाओ। सुजाता चाची जी से पूछती है, आखिर दक्षक कौन है और सभी लोग उससे डरते क्यों हैं? चाचा जी कहते हैं, दक्षक मौत का दूसरा नाम है, लोग खजाने के लिए इस मंदिर में चले जाते हैं। रोते हुए रतन कहती है, दक्षक लोगों की जान क्यों लेता है? चाचा जी बताते हुए उन्हें दक्षक देवी की संतान थी और दक्षक बहुत ही लालची, उसने देवी के सारे सोना हड़प लिया और जैसे दक्षक अनाज को हड़पने वाला था, सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को बचाने के लिए देवी ने एक शर्त रखी और वह शर्त यही थी कि वह दक्षक को पूजा नहीं करेगा और सब दक्षक को भूल जाएंगे। सज्जनपुर लोगों ने दक्षक का मंदिर बनवाया और उससे पूजा की और सभी देवता क्रोधित हो गए। आज तक देवी देवताओं का गुस्सा गोविंदपुर गांव के लोगों पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन लोगों द्वारा मंदिर बनवाए पर दक्षक बहुत खुश हुआ। उसने अपना सारा सोना मंदिर पर समर्पित कर दिया। सुजाता हैरान होकर पूछती है, क्या वहाँ सोना अभी तक मंदिर में है? चाचा जी बताते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। पाने के लिए कई लोग वहाँ पर गए पर वापस नहीं आए। वह दोनों उनकी बात सुनकर सुजाता घर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है। सुजाता अपने ससुर से कहती है, पिताजी योगेश कहाँ रह गया कि वो और जेठ जी के दक्षक मंदिर की तरफ जाते हुए दिखे थे? पिताजी कहते हैं, जाने कहाँ चले गए, ये दोनों चले गए, मैं उन्हें सुबह से ढूंढ आऊंगा, माँ को मत बताना, नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। सुबह होते ही उनके पिताजी उन्हें ढूंढ निकल जाते हैं। खुश हुआ, उसने अपना सारा सोना समर्पित कर दिया। सुजाता हैरान होकर पूछती है, क्या वह सोना अभी तक मंदिर में है? चाचा जी भी बताते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। सोने के पाने के लिए कई लोग वहाँ पर गए पर वापस नहीं आए। वह दोनों उनकी बात सुनकर सुजाता घर जाकर पिताजी की सारी बात बताती है। सुजाता अपने ससुर से कहती है, पिताजी योगेश कहाँ रहा था कि वो और जेठ जी के दक्षक मंदिर की तरफ जाने के लिए हुए दिखे थे? पिताजी कहते हैं, जाने कहाँ चले गए, दोनों चलो, मैं उन्हें सुबह ढूंढ के आऊंगा, वैसे भी इस वक्त निकलना ठीक नहीं होगा, दुखता कैसा रहेगा? ठीक है पिताजी। पिताजी उसे कहते हैं, सुनो, यह बात तुम दोनों अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। सुबह होते उनके पिताजी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं।
वह रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। मोटा होने की वजह से वह बहुत कांपते हुए चल रहा था। तभी रास्ते में दुकान दिखती है। दीनदयाल ब्राह्मण दुकानदार से पूछता है, आपने 2 भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? दुकान वाला कहता है, हाँ, मैंने कल उन दोनों को भिक्षा दिया था। तभी वह दोनों किसी मंदिर और धन की बात कर रहे थे। दीनदयाल ब्राह्मण घबराते हुए कहता है, और कौन सा मंदिर, क्या नाम था मंदिर का? दुकान वाला कहता है, मुझे नहीं पता, जल्दी जाओ, यहाँ से सुबह सुबह काम भी नहीं करने देते। दीनदयाल आगे चला जाता है। वहाँ पूछते पूछते वहाँ आदमी और औरत के घर पहुँचते हैं जिसने मंदिर के बारे में बताया था। दीनदयाल उसे कहते हैं, क्या आपने 2 भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? वह आदमी कहता है, ब्राह्मण जी आइए, आप अंदर, वह दोनों परसों तो आए थे, आज तो नहीं आए। वह दोनों दक्षक राक्षस की फोटो देखकर पूछने लगे थे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। दीनदयाल से विदा लेते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। आदमी कहता है, जी अच्छा। दीनदयाल अब सब समझ चुका था कि अब उसके बच्चे नहीं बच्चे होंगे। उसे अपने गुरु के बात याद आई जो उसे मंदिर के बारे में बताते थे। वह कुछ सोचकर घर चला जाता है और पहुंचकर पत्नी से कहता है, सुनो, मैं दोनों बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। दीनदयाल अपने झोले में पूजा पाठ का सामान रखकर और एक तस्वीर रखकर मंदिर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह अपने गुरु की बताई गई बातों का याद करके चलता रहता है। बीते हुए समय की गुरु जी की बात को सोचते हुए ख्यालों में चला जाता है। गुरुजी, यहाँ जो दक्षक राक्षस और उसके जो सैनिक है, उनको हराने का कोई तो रास्ता होगा। गुरुजी बताते हैं, हाँ, उसके लिए हमें आटे से बनी गुड़िया चाहिए होगी। इसी के साथ गुरुजी उसने बहुत सारी बातें बताते हैं। वह बातें दीनदयाल को अभी तक याद होती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह मंदिर में जाता है। वह जैसे ही मंदिर में पहुँचता है और वहाँ काला धुआं उठने लगता है, जिससे उसकी नाक में अजीब सी महक भर गई और आगे देखता है कि जमीन पर एक सितारा बना हुआ है। उसे सितारे के बारे में मालूम था। उसे अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे वहाँ 3 लोगों के होने का एहसास हो रहा था। उसने नजर उठाकर देखा तो छत पर एक साया सा था। उस साये में एक धुआं सा अजीब आकार ले रहा था, अजीब सी आवाज कर रहा था। उसने कांपते हुए लालटेन जलाई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। पूरा मंदिर में मुर्दा खामोशी से गूंज रहा था। उस धुएं की वजह से उसे भ्रम पैदा हो रहे थे। उसे ऐसा लगा कि कोई बर्फ सा ठंडा हाथ उसे पीछे से खरोच रहा है। वह तेजी के साथ हड़बड़ा के पीछे की ओर मुंडा, वहाँ कोई नहीं था। साथ ही धड़ाम से मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है। वह पूरी कोशिश से दरवाजा खोलने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही वह दक्षक की वाली मूर्ति रूम की जगह पर जाने की कोशिश करता है, उसके पैर में कुछ फंस जाता है, जिसके कारण वह गिर जाता है। वह जैसे तैसे उठकर संभलता है, तभी पीछे से आवाज आती है, सभी तो बाकी कुछ बहुत है, चले जाओ, यहाँ से चले। दीनदयाल चौंक जाता है। वह डर रहा था। उसे कई तरह की आवाजें आ रही थी। उसके सामने एक भेड़िया की शक्ल वाले इंसानी शरीर में एक सैनिक दिखता है। फिर वहाँ छुप जाता है। उसे फिर से आवाज आती है। यह सुनकर वहाँ नहीं जाता। उसे अपने बेटों का चेहरा बार बार दिखाई देता है। वह मन मार कर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे हड्डियां और मांस दिखाई देते हैं। जब वह आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद मंदिर के बंद कमरों में पत्ते कहाँ से आए। शाम होने के बाद वहाँ लालटेन जला लेता है। तभी वह देखता है कि लालटेन की रोशनी में दक्षक की मूर्ति दिख रही थी। मूर्ति का चेहरा साफ दिख रहा था। ऐसा सिक्का गिर जाता है। दीनदयाल सिक्का उठाकर भागने लगता है।
उसे पकड़ने के लिए सैनिक मानव शरीर में भेड़ी की शक्ल वाले उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही सैनिक उसके पीछे आते हैं, वह थैले में दूसरी आटे की गुड़िया निकालकर सैनिकों के सामने फेंक देता है। उस अनाज की गुड़िया को वह खाने लगते हैं। साथ ही कुछ अन्य के दान मंत्र पढ़कर सैनिकों के ऊपर फेंक देता है। ओम फट एवं बगर बुगी बगानी बगेवारी फट स्वाहा। इसके बाद वह फिर से छुपकर सैनिक को देखता है तो वह कुछ नहीं होता। दक्षक से बचकर सितारे वाली गोली की तरफ जाने लगता है। दक्षक जादू से उसके बच्चों की आवाज में बोलने लगता है। लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। वह यहाँ नजारा देखकर डर रहा था और अफसोस कर रहा था। उसे अपने गुरुजी की याद आई कि इस आटे की गुड़िया को दक्षक के मूर्ति के पास सोने की मोहर था, उस पर लगाकर उस सितारे वाले गोली में रखना है। उसे किसी भी तरह सितारे वाले गोली में सोने की मोहर के साथ आटे की गुड़िया को वहां तक पहुंचाना था। जैसे ही वह सिक्के को निकालता है और आटे की गुड़िया पर लगाता है, वैसे ही दक्षक की मूर्ति दक्षक में बदल जाती है। इससे बचने के लिए दीनदयाल गोगी देवी की तस्वीर दक्षक के सामने कर देता है, जिससे दक्षक डर जाता है, जिसके कारण दक्षक कमजोर होने लगता है। उसके हाथ से पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हमें बचा लो, यहाँ सुनकर दीनदयाल बैठकर रोने लगता है। उसे बस कैसे भी करके जमीन पर बने सितारे तरफ पहुंचाना था। वह जल्दी से जाकर आटे की गुड़िया को रखता तो देता है, पर किसी को कुछ नहीं होता। वह सारी चीजें कर चुका होता है जैसा कि गुरुजी ने बताया थी। वह बड़ी सोच में पड़ जाता है। इतने में दक्षक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, पर उसे कुछ कर नहीं पाते, जिसका कारण यह था कि गुड़िया और सिक्का उस सितारे के बीच में रखे होते हैं। जो सिक्का और गुड़िया सितारे के बीच में रखता है, वही व्यक्ति उसे बाहर निकालता है। इतने गुस्से में आकर दक्षक तोड़फोड़ करने लगता है। मंदिर में तभी दीनदयाल मूंगा का आह्वान करता है, जिससे वह देवी प्रकट हो जाती है। तभी दीनदयाल को गुरुजी की एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। मूंगा देवी और दक्षक के बीच बात होने लगती है। इसी बीच दीनदयाल जाकर जिस जगह दक्षक की मूर्ति रखी हुई थी, वहां जाकर उस जगह से तलवार निकाल लेता है। मूंगा देवी दक्षक से कहती है, बेटा दक्ष, जहाँ तुमने और तुम्हारे सैनिकों ने कितने बेकसूरों को मारा है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दक्षक हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, युद्ध होने लगता है। इसी बीच दीनदयाल उस गुड़िया और सिक्के को 2 टुकड़े कर देता है, जिससे दक्षक के हार हो जाती है। मूंगा देवी दीनदयाल को देखती है। दीनदयाल सभी जगह वहाँ तोड़फोड़ करता है, खासकर एक को छोड़कर। इस पर पहले तो दीनदयाल का ध्यान ही नहीं था, पर एकदम से उसकी नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पर जरा सा भी तोड़फोड़ नहीं होती, बिल्कुल साफ होती है। लेकिन चालाकी से उसने जगह पर खड़ा होकर वहाँ पर जो छोटी छोटी आटे की गुड़िया को तोड़ने लगता है, उसमें दक्षक के सैनिकों की जान होती है। इससे सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिससे दक्षक और गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वह दीनदयाल को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि एक तो वह सिक्का, दूसरा यहाँ खजा, जिससे दीनदयाल का हुआ है। प्रणाम माता, मैं अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करके अब आपके दर्शन। प्रणाम माता, मैं अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करके अब आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। बेटा, तुमने मेरा आह्वान कर मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया। मेरे पुत्र को इस राक्षस योनि से मेरे द्वारा मुक्त करवाया है। साथ ही इस गांव के लोगों को देवी देवताओं के श्राप से मुक्त करवा दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दीनदयाल कहता है, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ।
माँ मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस दे दीजिए, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। तो साथ ही आप इस धन को अपने साथ वापस ले जाइए। इतना कहकर दीनदयाल चुप होकर आंखें बंद कर लेता है। माँ उसे आशीर्वाद देती है, तथास्तु। कन्या और धान से फूलों और फलों इतना कहते ही माता अंतर ध्यान हो जाती है और दीनदयाल अपने आंखें खोलता है और वह देखता है कि वह मंदिर के बाहर वो लोग जो धन के लालच में अंदर मारे गए थे, वहाँ सभी जीवित होकर वापस बाहर आने लगे थे। उनमें से उनके दो बेटे अभिमन्यु और राघव भी आते हुए दिखते हैं। दोनों पिता को गले लगते हैं। राघव कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं पैसों की लालच में आ गया था, जिसके कारण यह सब हुआ। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। दीनदयाल कहता है, कोई बात नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं। मैं तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। तीनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दीनदयाल देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक हवेली बन गई थी। उसमें से उसकी पत्नी, दोनों बहुएं आती हैं। दीनदयाल चौक के उससे पूछता है, अरे यह क्या, हमारा घर कहाँ है? पत्नी कहती है, यह चमत्कार माता की आशीर्वाद से हुआ है। दीनदयाल को मंदिर के अंदर से माता का दिया हुआ आशीर्वाद याद आता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।